वेलकम टू माय चैनल। 20 जुलाई 1959 दुनिया की तारीख में पहली बार ज़मीन से कोई चीज़ चांद पे गई। अपोलो 11 वो स्पेस क्राफ्ट था जिसके ज़रिए 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पे गए, जिनमें से एक एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिसका नाम काफ़ी मशहूर है। वो इसलिए कि इन्होंने चांद पे पहला कदम रखा था, और बाकी 2 एस्ट्रोनॉट के नाम बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कोलिन हैं। अमेरिका का चांद पे जाने का मिशन कैसे शुरू हुआ और इसमें क्या क्या मुश्किलात आईं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, चांद पे जाने के मिशन के पीछे एक वॉर थी जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। असल में ये वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में थी। इन दोनों मुल्कों के बीच में स्पेस में जाने की रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला मुल्क बन जाता है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने वाला। इस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। ये पहली ऐसी चीज़ थी जिसको स्पेस में जाने के लिए बनाया गया था। ये खबर दुनिया में फैल चुकी थी और अमेरिका तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। अमेरिकन गवर्नमेंट को ये खबर बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई और 1958 में अमेरिका ने भी इसके मुकाबले में एक सैटेलाइट बना डाली। लेकिन फिर 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका ये लगता है कि सोवियत यूनियन पहली दफ़ा किसी इंसान को स्पेस में भेज देता है। इस एस्ट्रोनॉट का नाम यूरी गैगेरियन था, जो पहली बार स्पेस में गया। एक दफ़ा फिर से सोवियत अमेरिका से आगे निकल गया। इस सब के बाद अमेरिका कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो सोवियत को पीछे छोड़ दे। दोस्तों, यहाँ से होता है चांद पे जाने का मिशन का आगाज़। 25 मई 1961 को अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी अपनी स्पीच में इस मिशन के बारे में लोगों को बताते हैं। उस दौर में बहुत से लोगों के लिए ये हैरान कुन चीज़ थी। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इंसान चांद पे जा सकता है। दोस्तों, 1963 से 1967 के बीच कई सारे टेस्ट किए गए कि कैसे चांद पे जाया जाए। 1967 में अमेरिका एस्ट्रोनॉट को चांद पे लेके जाने की तैयारी मुकम्मल कर लेता है। इस मिशन को अपोलो 1 का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से वो स्पेसक्राफ्ट जो कि इस मिशन के लिए बनाया गया था, उसमें आग लग जाती है और उसमें मौजूद 3 एस्ट्रोनॉट्स इस हादसे में हलाक हो जाते हैं। दोस्तों, इस हादसे के बाद भी अमेरिका हार नहीं मानता। अपोलो 1 मिशन के बाद ऐसे 10 और मिशन किए जाते हैं। इन सारे टेस्ट के बाद फाइनली 16 जुलाई 1959 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनकी उम्र 38 साल थी, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे। दूसरे माइकल कोलिन और तीसरे बज़ ऑल्ड्रिन। इस मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ था उसके 3 हिस्से थे। इन 3 हिस्सों में से जो निचले वाला हिस्सा था उसको स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पे उतरना था और मिशन मुकम्मल होने के बाद वापस उस तीसरे हिस्से को बाकी 2 हिस्सों से जाके अटैच होना था। दोस्तों, जो रॉकेट अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को लेके चांद पे गया था उसका वज़न तकरीबन 30 लाख किलो था। चांद तक पहुंचने में कुछ दिन लग गए। 19 जुलाई 1959 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। यहाँ ये स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में बंट गया। ऊपर वाले 2 हिस्से को माइकल कोलिन कंट्रोल कर रहे थे, जबकि नीचे वाला हिस्सा जिसने चांद पे उतरना था उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन मौजूद थे। रात 8 बजे के करीब स्पेसक्राफ्ट के नीचे वाला हिस्सा चांद पे उतरने जा रहा था, लेकिन 8:10 पे एक अलार्म बजने लग जाता है, 1201। दोनों एस्ट्रोनॉट इस अलार्म को समझ नहीं पा रहे थे। ये मिशन कंट्रोलर से रब्ता करते हैं, जो कि अर्थ से इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मिशन कंट्रोलर की तरफ से मैसेज आता है कि कोई ख़तरे की बात नहीं है, आप अपना मिशन जारी रखें। स्पेसक्राफ्ट में ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल था, जिसने क्राफ्ट को ऑटोमेटिकली चांद पे उतारना था। लेकिन चांद से तकरीबन 150 मीटर के फासले पे इसका कंट्रोल खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पे लैंड करने जा रहा था जहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। इसलिए लैंडिंग की असल जगह से 4 मील दूर इस क्राफ्ट को कामयाबी से लैंड कराया जाना था। चांद पर लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं और चांद पे अपना पहला कदम रखते हैं। दोस्तों, इस मंजर को टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था।
पूरी दुनिया में लोग इस मंजर को देख रहे थे। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स चांद पे कामयाबी से उतर जाते हैं और अगले 2.5 घंटे तक ये चांद पे मौजूद पत्थरों और मिट्टी के नमूने इकट्ठे करते हैं और तस्वीरें भी लेते हैं और चांद पे मुख्तलिफ़ किस्म के आलात नस्ब कर देते हैं। नासा का चांद पे जाने का मिशन कामयाब हो जाता है। चांद से वापस जाते हुए एस्ट्रोनॉट्स 23 किलो पत्थर और मिट्टी के नमूने अपने साथ स्पेस क्राफ्ट में ले जाते हैं और अमेरिका का झंडा चांद पे छोड़ जाते हैं। चांद पे मौजूद स्पेसक्राफ्ट के निचले हिस्से को वापस जाके उन 2 हिस्सों से जुड़ जाना था जो कि चांद के ऑर्बिट में मौजूद थे, जिसमें तीसरे एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिन मौजूद थे। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में मौजूद दोनों एस्ट्रोनॉट्स जब क्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने देखा कि इंजन स्टार्ट करने वाला स्विच टूट चुका था। इसके बगैर इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता था और वो वापस अर्थ पे नहीं जा सकते थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास कमाल का आइडिया आता है। वो अपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं स्विच की जगह। ये आइडिया काम कर जाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। फाइनली चांद पे मौजूद स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा ऊपर जाके दूसरे हिस्से से जुड़ जाता है और वो अर्थ की तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। अर्थ पे पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट समंदर में लैंड करता है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स इसमें ज़िंदा होते हैं। ये एक करिश्मे से कम नहीं था कि ये ज़िंदा सही सलामत वापस आ गए। वापस पहुंचने पे इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया गया, यानी एक कैबिन में बंद रखा गया और किसी को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो इसलिए कि कहीं ये एस्ट्रोनॉट चांद से कोई वायरस अपने साथ न ले आए हों। दोस्तों, इस मिशन को अब तक 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग ये नहीं मानते कि इंसान सच में चांद पे गया है और ये सब एक ड्रामा रचाया गया धरती पे रह के। लोगों का कहना ये भी है कि चांद पे जो अमेरिका का झंडा लगाया गया था वो हिल कैसे रहा। हालांकि चांद पे किसी किस्म की हवा नहीं होती, फिर वो झंडा हिल कैसे रहा था। लेकिन इन तमाम बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।